चलिए प्रॉपर्टीज याद कर लिए। ज्योमेट्री जो कि हायर मैथ्स का एक पार्ट है, उसमें मैं अपनी दृष्टि से देखूं, एक स्टूडेंट के एंड से देखूं, तो लाइंस एंड एंगल्स सर्कल बहुत इजी पार्ट है, बशर्ते आप उसके प्रॉपर्टीज को एक बार याद कर लीजिए। ट्रायंगल हो सकता है उन दोनों से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन इसके भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है जो मैं कल लिखाया, उसको सिर्फ याद कर लोगे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज भी आज का जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं मैं आज जो बताने के लिए, वो 4 बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित है। रिवाइज करा देता हूं, रिवाइज करा रहा हूं कौन से 4 प्रिंसिपल पर आधारित है। पहला देखो, मान के चलिए एक आपका ट्रायंगल है, ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज हो गए। अब ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों के अगर मैं एक द्विभाजक खींचूं या कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, तो जहां पे इन लोग मुलाकात करेंगे वो पॉइंट को मैं बोलता हूं अंतः केंद्र। ये आई पे मुलाकात कर रहे हैं, आई या ओ, अंतः केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, ये ध्यान रहेगा, अंतः केंद्र, इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक, ध्यान रखना क्या, अंतः केंद्र, इन सेंटर। अब बहुत सारे ऐसे सेंटर्स देखने को मिलेंगे, एक होता है इन सेंटर अंतः केंद्र, एक होता है सर्क्यूम सेंटर परिकेंद्र, एक होगा ऑर्थो सेंटर, और एक होता है सर्क्यूम सेंटर। 4 हुआ नहीं हुआ, ठीक, एक हो गया इन सेंटर, एक ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का जिक्र सबसे लास्ट क्वेश्चन में होगा तो बता दे रहा हूं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये जो लाइन खींचा, ऐसे बहुत सारे लाइन जाएंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली लाइन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को 2 भागों में बांट रहा है, कोण द्विभाजक। अगर मैं यहां से, ये ए बी और सी है, ए से कोई लाइन खींच रहा हूं जो इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब भले ये एंगल बाइसेक्ट करता हो नहीं करता, उससे लेना देना नहीं, अब किससे लेना देना है कि ये नीचे जाके 90 डिग्री बनाए। जरूरी नहीं ये कि 90 डिग्री बनाता, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसी सभी एंगल से मैं एक लंब खींचता हूं उसके अपोजिट साइड में, तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बुलाता है, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, क्या, लंब केंद्र। फिलहाल इसका काम है। तो अभी ध्यान रखना, ये ऑर्थो सेंटर वाला प्रिंसिपल तो सबसे लास्ट में बता दूंगा। कल मैं 4 प्रिंसिपल जो बताया था, कल 4 प्रिंसिपल्स बताया था, 4 प्रॉपर्टीज बताया था, उसके आधार पे ये शुरू के 14-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इन सेंटर समझ गए, इन सेंटर क्या होता है, बाकी सेंटर पर भी कल बात करेंगे। अब ध्यान रखो, ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान के चलिए यहां से मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, एक कोण द्विभाजक खींचा, और ये कोण द्विभाजक जाके कहीं पे मिल रहे हैं ओ पे। अगर ये एंगल मान के चलो टीटा है, ये एंगल ए क्या है, टीटा है, तो ये वाले एंगल की वैल्यू आती है 90 प्लस टीटा, 90 प्लस टीटा बाई 2। ध्यान रहेगा, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। पहली बात जो गलती हो जाती है, अभी मैं बता रहा हूं तो आपको सब आसान लग रहा है, क्वेश्चन देखोगे तो जज नहीं कर पाओगे। तो ये लाइन क्या होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की आकृति तो बहुत सारे देखे, इस सर्कल के अंतर्गत देखे, तो ये वाला जस्ट डबल हो जाता था, 2 टीटा हो जाता था। तो लाइन को याद रखना, ये क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, ठीक। चलो, तो ये अगर टीटा है तो ये टीटा बाई 2 प्लस 90 हो जाएगा, ओके। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये लो, सभी एक ही में बना दे रहा हूँ, एक ही में डायग्राम। ये हो गया इसका बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, कोण द्विभाजक, और यहाँ ये कहीं पे आके मिलते हैं, मान के चलो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, ओके। अब अगर एक इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण का मैं एंगल बाइसेक्टर खींचा, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल का, ये वाले का, और ये कहीं पे आके मिले, ये यहाँ पे मिल गए, ठीक है, वो हर जगह बनाने का नहीं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, टीटा बाई 2। अगर ये टीटा है तो ये टीटा बाई 2 होगा, और चौथा कुछ बच रहा है, टीटा 90 माइनस टीटा बाई 2, और ये टीटा बाई 2। इतना क्लियर, ठीक। चलो, और कुछ आएगा तो देख लेंगे। फिलहाल अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं डायग्राम बनाया है, अब मेन चैलेंज काम क्या है इसमें, डायग्राम बनाना, ठीक। तो डायग्राम बना के देखो, अगर लिखे रहेगा दिए गए चित्र है तो चित्र दिए गया रहेगा, और नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ना, डायग्राम बनाना, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो शुरुआत हमेशा ज्यादातर यहीं से कर लिया करो, इजी है। पी क्यू आर, ये लो ट्रायंगल बन गया। जैसे जैसे बोला वैसे करते चलो। ट्रायंगल पी क्यू आर में
ओ अंतः केंद्र है, ठीक है भाई, ओ अंतः केंद्र बना लेते हैं, अंतः केंद्र इन सेंटर। अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं बताया वो एंगल बाइसेक्टर, लेकिन मैं क्या बताया आपको, इन सेंटर वही है जहाँ पे कोण द्विभाजक लोग मुलाकात करें, एंगल बाइसेक्टर लोग मिले, तो समझ आ जाएगा कि ये जो पॉइंट है, ये लो, ये हो गया आपका ओ। अगर एंगल P बराबर 42 डिग्री है, ये एंगल बराबर 42 डिग्री है, तो क्यू ओ आर की वैल्यू मुझे बताइए कितना, 104, 111, ओके, इजी है, सिर्फ प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। अब देखो ये वाला आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्यों, क्योंकि ये बता दिया कि अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र पे कौन सी रेखा आके मिलती है, एंगल बाइसेक्टर ही आके मिलती है। तो ये वाला एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 42 डिग्री। तो ये जो एंगल है, एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल बराबर कितना है, 90 प्लस थीटा बाई 2, मतलब 90 प्लस 42 बाई 2, ये कट जाएगा, 21 आ जाएगा क्या, हाँ, तो 90 प्लस 21 कितना हो गया, 111 डिग्री, 111 डिग्री, ठीक। तब क्वेश्चन सीट है टेबल पे लाओ, 111 डिग्री, ठीक। इसमें कोई समस्या, क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर लिखना, पीडीएफ में तो क्वेश्चन रहता ही। अब अगर ये आपसे बन गया, इसको बना के देखिए, ट्रायंगल एबीसी में ओ अंतः केंद्र है, ट्रायंगल एबीसी, ओ इज अ इन सेंटर, ओ क्या है, अंतः केंद्र है, ओ एक इन सेंटर है, और बी ओ सी बराबर बताया गया आपको 135 डिग्री। तो एंगल बी ए सी का मान क्या है, मैं डायग्राम बना के दे दे रहा हूँ आपको, ये लो, ट्रायंगल ए बी सी बोला, ये ए बना लो, ये बी बना लो, ये सी बना लो, ओ अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर आके आपस में टकराएंगे, ये लो, और बी ओ सी बराबर 135 डिग्री है, ये बराबर 135 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगल है 90, सिर्फ आपको उल्टा जाना है, ठीक। अभी हम यहां से यहां जाते थे, अब इधर से इधर जाना है, वही फॉर्मूला लगाओ कंसेप्ट कि एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस थीटा बाई 2, ये दिया हुआ है। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये दे दिया है बी ओ सी, ये 135 डिग्री दिया हुआ है, 90 प्लस थीटा बाई 2, मैं थीटा बाई 2 को एक साइड रख रहा हूँ, बाकी ये 90 को इधर माइनस करने के लिए भेज रहा हूँ, 135 माइनस 90 डिग्री, तो थीटा बाई 2 बराबर 90 माइनस 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 इंटू 2 हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, छावनी से, कल बुलाए थे क्या आप लोगों को, ठीक, पहला क्लास मस्त मिस किया करो ना, सारे प्रॉपर्टीज मिस कर दी आज, शायद ही समझ आएगा आपको। चलो, थीटा बराबर क्या, 45 इंटू 2, 90 डिग्री, ये क्लियर हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन में देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर में त्रिभुज का अंतः केंद्र है, आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, ट्रायंगल पी क्यू आर में आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, आई इन सेंटर है, ओके। यदि क्यू आई आर बराबर 107 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल पी की माप क्या है, इस एंगल की माप क्या है, ये निकालना है, 34, ठीक, बाकी भी ट्राई करो, वही फॉर्मूला है 90 प्लस थीटा बाई 2, चलो देखो, अगर ये थीटा है और ये इन सेंटर है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बना होगा वो किसके बराबर होगा, बोले 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक। तो
तो ये बराबर मुझे कितना दे दिया गया, 160 डिग्री दे दिया है, और मुझे ये टीटा मतलब एंगल पी की वैल्यू मालूम करनी है। तो टीटा बाई 2 को इधर ही रखता हूँ, बाकी ये 90 को उधर भेजता हूँ, 107 माइनस 90 डिग्री, तो टीटा बराबर 107 माइनस 90 हो जाएगा आपका 17, और ये दो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 34 डिग्री। इसको ट्राई करिए, क्यू पी आर का वैल्यू निकालना है, सेम क्वेश्चन है, क्यू पी आर का वैल्यू निकालना है, डायग्राम भी खुद ही बनाओ। कितना सी आ रहा है 70, ओके। ट्रायंगल पी क्यू आर बोला, ट्रायंगल ये लो बना लिए पी क्यू आर, इसका अंतः केंद्र एस है बोल रहे हैं, अच्छी बात, ये वाला एस ले लिए। यदि एंगल पी एस आर है, क्यू एस आर होगा, क्यू एस आर, क्यू एस आर अगर 125 डिग्री है तो क्यू पी आर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू टीटा मान लो, ठीक। तो क्या करना, क्यू एस आर अगर 125 डिग्री है, क्यू एस आर अगर 125 डिग्री है तो इसका मान निकालिए। ये ठीक वैसे ही निकलेगा, ये 125 डिग्री कैसे आता है, 90 प्लस टीटा बाई 2 करके, तो टीटा बाई 2 एक तरफ रख दो, 125 माइनस 90 35 डिग्री आ गया, टीटा बराबर 35 इंटू 2 70 डिग्री। एक मिनट, क्या बोल रहे, फिर से बोलेंगे धीरे धीरे। क्यू और एस जोड़े, ओके, पी एस जोड़ दो, अच्छी बात, और ये वाला बोल रहे हो, पी एस आर, ओके ठीक है। एक सौ पच्चीस डिग्री, ठीक समझ गए, हाँ इधर वाला बोल रहे हो, ओके ठीक है, वो भी बन जाएगा। तो ये अपने हिसाब से क्वेश्चन को चेंज करा दिए, ठीक। एंगल पी क्यू आर, ठीक बन जाएगा वो भी। मैडम ये कह रही है कि अगर ये क्वेश्चन में सुधार नहीं किया जाए, क्वेश्चन में सुधार नहीं किया जाए, पूरा एज इट इज डायग्राम बनाया जाए, ये लो पी, ये लो क्यू, और ये लो आर, एस क्या है बोल रहे हैं, अंतः केंद्र है, ठीक है, ये एस अंतः केंद्र है। अब इधर वाला लाइन नहीं खींचे, और खींच देंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं। अगर ये बराबर 125 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, यही बोलना चाह रहे, ठीक, तो वही बन जाएगा। बस मैं नीचे वाले को लेने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर दिए, और अगर इसमें कोई सुधार आप नहीं करोगे कोई सुधार नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, आंसर 70 डिग्री ही आएगा। चलो ये 125 डिग्री, और ये अगर हमारा टीटा होगा तो ये टीटा बाई 2 प्लस 90, इक्वेशन में फिट करोगे इसकी वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का मान 66 डिग्री है, ये लो ए बी और सी, ये ए, ये बी और ये सी, इसमें एंगल 66 डिग्री है। ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया। इसमें आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा,
और डायग्राम बनाना आसान है, बस पढ़ते चलना और बनाते चलना। ट्रायंगल एबीसी बोला, एबीसी बना दी, और एंगल ए का मान 66 डिग्री बोल दिया, 66 डिग्री कर दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया, क्रमशः मतलब एबी को आगे डी तक, ये लो डी, और एसी को आगे ई तक बढ़ाया, ये लो बढ़ा दिए। यदि सी बी डी और बी सी के द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, किसके किसके, सी बी डी के द्विभाजक, ये लो, और इसके बी सी ई के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ये लो ओ में मिला दो। तो पूछ रहा है बी ओ सी किसके बराबर होगा, बी ओ सी, ये एंगल किसके बराबर होगा, तो ये एंगल तो मुझे मालूम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस टीटा बाई टू, 90 माइनस टीटा बाई टू। तो अगर टीटा की वैल्यू 66 डिग्री है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 66 बाई टू, मतलब 90 माइनस 33, 66 का आधा करोगे 33 आएगा, 90 माइनस 33, ये आपका आ जाएगा ठीक 57 डिग्री, 57 डिग्री। क्लियर। आज के क्वेश्चन 4 प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। पहला प्रॉपर्टी ये था, अगर ये इन सेंटर हो मतलब एंगल बाइसेक्टर इंटरनली मिले तो ये वाला क्या हो जाता है 90 प्लस टीटा बाई टू, ये एक बताया था मैं। अगर एक्सटर्नली मिले एक्सटर्नल एंगल से तो 90 माइनस टीटा बाई टू, ये हो जाता है। बाह्य कोण का अगर द्विभाजक कहीं पे मिल रहे तो 90 माइनस टीटा बाई टू। इसके अलावा एक और पॉइंट क्या बताया, अगर ये एंगल बाइसेक्टर और ये वाला कहीं पे जाके मिल रहे हैं, अगर ये टीटा है तो ये क्या हो जाएगा टीटा बाई टू, मतलब अगर ये 66 है तो ये क्या हो जाएगा 33 डिग्री। एक और प्रिंसिपल, एक और पॉइंट, ये अगर ट्रायंगल है ए बी और सी, मान के चलिए मैंने एक लाइन खींचा जो लंब है, परपेंडिकुलर है, लंब है मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और एक एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से खींचा, जैसे ये मान लो डी और ये मान लो ई, तो ये जो डी ए ई की वैल्यू है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ टीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा, टीटा के वैल्यू एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन टू। ठीक, अब ध्यान रखना, कल एक बच्चे का डाउट आ रहा था कि ये सी माइनस बी तो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल बी माइनस सी को ये मॉड कर लेना। मॉड कहने का तात्पर्य है इसका वैल्यू अगर नेगेटिव में आया तो भी पॉजिटिव लेना है, तो बड़े से छोटे को ही आप घटाओगे। ठीक है, तो एंगल बी माइनस सी अपॉन एंगल अपॉन टू, तो ये 4 प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। 5वां वाला क्लियर। चलो 6वां क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ट्राई करके देखो तो वैसे ही क्वेश्चन है, 66 आ रहा है। ठीक, वही क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया, इसमें 66 दिया हुआ था आपको, हाँ ठीक, अब 66 को निकालना है, निकालो भाई। डायग्राम वही है, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी को बढ़ाएगी, इसको डी तक, इसको ई तक बढ़ा दिए। इसके एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, बोल रहे हैं ओ पर मिल रहा है, और ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी, ये बराबर आपको बता दिया 57 डिग्री, और ये एंगल ए का मान आपको निकालना है। मतलब इसको अगर मैं टीटा मान लूँ तो टीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये टीटा की वैल्यू क्या आती है मैं बताया 90 माइनस, ये एंगल बी ओ सी का मान कितना आता है 90 माइनस टीटा बाई टू। ये एंगल बी ओ सी तो मुझे मालूम है 57 डिग्री, ये 90 माइनस टीटा बाई टू, टीटा क्या है ये वाली वैल्यू हम मान के चल रहे हैं और इसी को ही निकालना है। इसको सॉल्व करोगे तो टीटा बाई टू और ये 57 इधर आ जाएगा 33, तो टीटा बराबर 2 इंटू 33 कर दो 66 आ जाएगा। सिक्सटी 66 डिग्री, सेम क्वेश्चन है बस उल्टा पूछ दिया उसको, 66 डिग्री। सातवां क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, 44 आ रहा है, अच्छी बात, ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार। 44, अब देखो ये बस प्रिंसिपल आपको मालूम होता है, प्रॉपर्टीज मालूम होता है। ये जितने भी आज के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 मतलब प्री और मेंस में पूछे गए, और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। ये सीजीएल क्लियर हो गया आप लोगों का।
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सीजीएल मेंस में पूछ रहे हैं, अब ये देखने में कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो नहीं रहेगा दिक्कत। चलो फॉर्म भर दो, बिल्कुल भर दो। अच्छा हाँ आ गया ना, आप तो बिल्कुल भर दीजिए, उसमें भी क्लास 2 ऑफिसर के पोस्ट रहते हैं। चलो, ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं AB और AC क्रमशः P और Q तक बढ़ाए। ये लो, ये ABC है, इसको P और Q, पहले D और E तक बढ़ा रहे थे, ये P और Q तक बढ़ा दिए। यदि PBC और QCB के समद्विभाजक बिंदु O पर काटते हैं, PB और QCB इसके समद्विभाजक बिंदु O पर काटते हैं, ये लो O पर काट दिए। और अगर एंगल A बराबर 92 डिग्री है, ये हमारा 92 डिग्री है जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूछ रहा है BOC बराबर क्या है। ये लो BOC, तो BOC का मान क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, मतलब 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, 92 डिवाइड बाई 2, मतलब 90 माइनस ये आ जाएगा 46, यानी कि 44 डिग्री। बना। चलो, अब ये भी सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। एंगल BRC का आपको माप नहीं बताना है, उसके आधे का माप बताना है, ठीक। तो हाफ BRC का माप क्या है ये पूछा हुआ है, निकालिए। 34 आ रहा है, ठीक। वैसे तो 90 माइनस थीटा बाई 2 करोगे तो 68 डिग्री आएगा, लेकिन वो पूछा नहीं है 68 डिग्री, वो पूछा है कि उसका आधा क्या होगा। तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज पर भी ध्यान दिया करो, पूछ क्या रहा है उसको दिया। तो यहाँ पे ये लो ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल A, ये ट्रायंगल B और ये ट्रायंगल C, इसको P और Q तक बढ़ाए, अच्छी बात। ये लो P और Q बढ़ा दिए, और इसके द्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं, R पर मिल रहे हैं, ये लो R पे मिला भी दिए। अगर A का माप 44 डिग्री है तो हाफ BRC का वैल्यू क्या है, तो पहले तो BRC ही निकाल लो। एंगल BRC 90 माइनस थीटा बाई 2, थीटा यहाँ पे क्या है 44, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 22, यानी कि ये आ जाएगा 68 डिग्री। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, आधा, उसका आधा पूछा है, तो आधा कर लो भाई। तो ये कट गया 34 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बताना भूल गया कि आपको 2 3 4 पेज छोड़ना था प्रॉपर्टीज के लिए। नहीं छोड़े तो कोई बात नहीं, आगे लिख लेना। अभी खत्म नहीं हुआ है प्रॉपर्टीज, अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। व्यापम में लिमिटेड पूछता है, लिमिटेड प्रॉपर्टीज पूछता है, जो कल बता दिए उतने तक ही पूछेगा, बट फिर भी हमको कवर तो सब करके जाना है। अगली बार पूछ देगा तो क्या करोगे, फिर थोड़ी ना होगे दोबारा मेरे पास पढ़ने के लिए। चलिए, ये बता दूं, दिए गए चित्र में, अच्छे इसमें चित्र बताना पड़ेगा, इसका भी ला लिया आंसर बिना चित्र के। चलो, दिए गए चित्र में वो चित्र बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इस कारण डायरेक्ट यहीं पे बना देते हैं, कंप्यूटर पे नहीं बनाते। इसमें चित्र मैं आपको बना के दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट मुझे आंसर बता देंगे, मुझे बानी। ये A, ये B और ये F, ये C और ये D और ये E। क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में AD कोण CAB का एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, अच्छी बात। आगे क्या बोल रहा है, BD, ये जो BD है ये CBF का जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है, उसका कोण द्विभाजक है। यदि C पर बने कोण का माप 34 डिग्री, अगर ये 34 डिग्री है तो कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए।
तो ये वैल्यू तो आपको मालूम है, θ/2 देखने में भारी भरकम लग रहा है, बट अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो आसानी से बन जाएंगे। θ/2 इसको हम कंपेयर करते हैं, अगर थीटा तो ये वाला क्या हो जाता है θ/2। अगर ये 34 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 34/2 17 डिग्री। क्लियर। चलिए 10वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बस उल्टा पूछा हुआ है। टीटा दे के θ/2 निकाले थे, अब θ/2 दे के टीटा निकालना है। ये दी गई आकृति में ABC त्रिभुज है, ये लो ABC BDC। ये अगर आपको 48 डिग्री दिया हुआ गया है, ये चित्र है, ये वाला चित्र है 96, कोई भी पॉइंट बोल रहा है, ये चित्र है, यहाँ पे इसको 48 डिग्री बताया गया है। और क्वेश्चन में देखो दी गई आकृति, ये वाला आकृति हो गया, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। आंतरिक B तथा बाह्य C का द्विभाजक बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करता है। आंतरिक B मतलब इंटरनल एंगल B का बाइसेक्टर, और एक्सटर्नल एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, D पे। और ये जो कोण बना BDC ये 48 डिग्री है, तो एंगल A का मान क्या होगा 96। अगर हम इसको थीटा से कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो जाता है θ/2। और अगर θ/2 48 डिग्री है तो क्या मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ 48 × 2 कितना 96 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। ये अगला प्रॉपर्टी पे बेस्ड था 11वां क्वेश्चन। इसको एक बार ट्राई करके देखिए, डायग्राम खुद से बनाओ। यहाँ पे बस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं सुधार कर देता हूँ। ये SRT ना पूछकर ये है आपका SPT, एंगल SPT पूछा हुआ है। डायग्राम खुद से बनाइए और आंसर लिखे। कितना 18, ओके। बाकी भी ट्राई करो। नहीं बन रहा है, बन गया। चलो ठीक, वही प्रॉपर्टी सेम, सेम तो नहीं जो बताया था शुरुआत में। ये एक ट्रायंगल PQR है और Q बराबर 84 डिग्री दे दिया है। ये लो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे डायग्राम बनाते चलो। R बराबर 48 डिग्री दे दिया, अच्छी बात। अब क्या बोल रहे हैं, Q बराबर 84 डिग्री, R बराबर 48 डिग्री, ठीक। PS QR एट S एंड द क्या, PS यहाँ पे एक छूटा हुआ, PS परपेंडिकुलर एट QR। PS परपेंडिकुलर है QR पे, उसका मतलब है कि PS लाइन जा रहा है, ये लंब बना रहा है 90 डिग्री। तो ये लो बना लो भाई लंब। तो ये PS
परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, ये लो बना लिए, मतलब ये 90 डिग्री। और दूसरा एंगल पी का द्विभाजक टी पर क्यू आर से मिलता है, ठीक है। एंगल पी का द्विभाजक ये लो टी पर मिलता है, ठीक, क्यू आर से टी पर मिलता है, ये लो मिला दिए। अब क्या पूछ रहा है, एसपीटी का मान, ये एस पे मिल रहा था, ये टी पे मिल रहा है, एसपीटी ये वाले एंगल का मान पूछा हुआ है। इसी का तो प्रॉपर्टी में आपको बताया हुआ था, क्या मान बताया हुआ था कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, अगर इसको मैं टीटा मानूं, इस टीटा मानूं तो क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी, इसका मॉड ले लेना अगर किसी केस में आए तो, कभी अगर इस तरफ 90 डिग्री बन जाए तो बड़े एंगल की तरफ डिवाइड बाई, तो ये आप पॉजिटिव वे में लेना है ना, पॉजिटिव आंसर लोगे। तो यहाँ पे बी के जगह क्यों, क्या दिक्कत आपको, तो ये 84 माइनस डिवाइड बाई 2, ये लो 84 माइनस 48 करोगे कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, 36/2 कितना आ गया, 18 डिग्री। अब अगर ये देके बाकी निकालने बोले तो भी निकाल सकते हो, कोई एक वैल्यू तो दिया ही रहेगा आपको, ये देकर अगर मान के चलो इसको गायब कर देता तो भी निकाल पाते क्या, बिल्कुल निकाल लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, 12 वाला खुद से ट्राई करेंगे क्या एक बार, नहीं 12वां भी सेम है, 12वां भी सेम पैटर्न है, 13वां अलग है। 12वां क्वेश्चन ट्राई करो, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, एंगल सी बराबर 30 डिग्री है, एडी और ए क्रमशः भुजा बीसी पर लंब और ए का समद्विभाजक है, ये लो, ये एडी 90 डिग्री लंब हो गया और ये ए एंगल बाइसेक्टर हो गया, कोण द्विभाजक हो गया। आपको पूछा हुआ है डी ए ई, ये डी ए ई का वैल्यू पूछा हुआ है, कैसे निकालोगे, 70 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, 70 माइनस 30 होता है कितना, 40, 40 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा क्या आंसर, 20 डिग्री। बस प्रॉपर्टी याद रखना, तो कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, पहले क्लास जो भी हुआ है जितने प्रॉपर्टीज बताए हो सारे याद करके आना, मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तेरहवा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्राई करो, कितना रहा, 79 आ जा रहा, चलो अच्छी बात, ठीक सीख रहे हो धीरे धीरे। ये लो ट्रायंगल पी क्यू आर, बाकी भी ट्राई कर लो, पी क्यू आर ये बना लिए, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ये आपका एंगल क्यू है, इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये खैर वहां पे बताने का कारण ये है कि जो 90 डिग्री वाला फेस रहता है वो ग्रेटर एंगल की तरफ होता है, खैर उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं। और एक ठोक एंगल बाइसेक्टर है बोल रहा है, एंगल क्यू ग्रेटर देन है किससे, एंगल आर से, उससे कोई लेना देना नहीं, बस बताने को इस प्रयोजन ये था कि क्यू माइनस आर हो जाएगा, ना कि आर माइनस क्यू, समझे। और वैसे भी हम उसको मॉड लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आना है, क्या बोलो समझ आ रहा है, क्यू बड़ा है इसलिए बता रहा है ताकि आप क्यू माइनस आर करो, अगर आर बड़ा करता तो आर माइनस क्यू कर देते और कुछ नहीं, और नहीं तो भी उसको पॉजिटिव काउंट करना था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, पीटी ये परपेंडिकुलर है, ये लो पीटी, और एसपीटी, एसपीटी एसपीटी का वैल्यू 28 डिग्री है, ठीक। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू ग्रेटर देन है एंगल आर से, ठीक। पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी का कोण द्विभाजक है, कौन सा है वो नहीं बताया है, पी एस ये तो बताया हुआ है, पी एस एंगल पी का कोण द्विभाजक है, पी एस एंगल पी का कोण द्विभाजक है, ये लो पी एस बना लिए। आगे क्या बोल रहा है, पीटी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ये लो पीटी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, इसमें अंग्रेजी में भी वही बोला, पीटी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ओके ओके, ये कभी कभार मैं आर को पी बना देता हूँ, आर क्यू, ठीक है ओके। चलो आर क्यू पर,
इफ एस पी टी इज इक्वल टू 28 डिग्री, एस पी टी इज इक्वल टू 28 डिग्री, तो आर बराबर 23 डिग्री दिया हुआ है। अब बताओ एंगल क्यू क्या है? कुछ नहीं, वही फॉर्मूला डालना है। इसकी वैल्यू कैसे आती है 28 डिग्री, कैसे आती है एंगल क्यू माइनस एंगल आर करके। क्यू का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, क्यू माइनस आर, आर का वैल्यू 23 डिग्री डिवाइड बाई 2, ऐसी करके तो आएगा क्या? ये दो को मैं इधर भेज दूंगा तो 28 दूनी 56 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू माइनस 23 डिग्री। तो क्यू बराबर, ये -23 को मैं इधर भेज देता हूँ और क्यू को एक तरफ कर दिया, तो 56 प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 79 डिग्री। ठीक है, क्यू आर 14वां क्वेश्चन बना लीजिए, जो बनाएगा उसको डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन। पक्का वाला। चौदवा क्वेश्चन, सिक्सटी फोर आ रहा है, कौन बोला? ठीक, क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, इससे पहले कोई और भी डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन ले जाए, मैं कंसेप्ट को बता देता हूँ। चलो, कंसेप्ट लिखना, एक प्रॉपर्टी है, फिलहाल एक ही प्रॉपर्टी बता के खत्म करेंगे क्लास। अंतर बता देता हूँ, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर और सेंट्रॉइड। सिक्सटी फोर। चलो, चार प्रकार के सेंटर होते हैं ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में चार प्रकार के सेंटर होते हैं। उससे पहले ये जो डायग्राम बनाना उसको मत नोट डाउन करना, बस आपके समझाने के लिए। ये एक बड़ा ट्रायंगल बनाया है, 3 ठोक लाइन में आपको बता रहा हूँ। ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, मान के चलिए बीसी पर एक ऐसा पॉइंट है डी जो बीसी को बराबर भागों में बांटेगा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ये समझ आए? तो एक डी पॉइंट हो गया जो क्या बोल रहा हूं, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। अब इधर ध्यान दो जो बता रहा हूं उसको। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को जोड़ता हूं एडी, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये एंगल बाइसेक्टर है? नहीं, उस पर बात ही नहीं किए। कोण द्विभाजक है कि नहीं, बात ही नहीं की। क्या ये 90 डिग्री बना रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है, उस पर भी बात नहीं की। ये कौन सा लाइन है? ये ऐसा लाइन है जो जाके मध्य बिंदु को टच कर रहा है, छू रहा है, मिड पॉइंट्स। तो ऐसा लाइन जो साइड के, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को छुए उसको क्या बोलते हैं? मीडियन, माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो ये हो गया मीडियन, अभी काम आएगा सारे वर्ड, माध्यिका। ठीक, एक लाइन ये अलग हुआ, ठीक। अब समझना, अब एक और लाइन खींच रहा हूं मैं जो कि एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट करता है। मान के चलिए ये 90 डिग्री होता होगा या 100 डिग्री मान लो, ये पूरा एंगल ये 100 डिग्री है, तो मैं एक ऐसा लाइन खींच रहा हूं जो इसको 50-50 डिग्री में बांट दे।
अब ये वाला लाइन क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। क्या जरूरी है एंगल बाइसेक्टर ये नीचे अपोजिट साइड को दो भागों में बांटेगा? नहीं, वो तो ये पॉइंट डी कर रहा था, ये तो ये मीडियन कर रहा था। तो ये दूसरा लाइन समझ आया क्या है? ये कौन सा लाइन है? ये कोण द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। समझ आई बात? एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, कोण द्विभाजक है। ठीक, तो ये वाला लाइन कौन सा था? ये वाला लाइन मीडियन था। ये वाला लाइन क्या है? मीडियन था। ठीक, अब तीसरा लाइन समझना। तीसरा लाइन क्या होगा? तीसरा ऐसा लाइन जो मैं एंगल ए से खींचूं, ये इस पे 90 डिग्री बनाए, नीचे पे क्या बनाए? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री बना दिया, इसको मैं बोलूंगा लंब। ये क्या है? लंब, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ऐसे तो मैं कई सारे लंब बना सकता हूं। ये लो, ये क्या 90 डिग्री नहीं है? बना रहे 90 डिग्री बना रहे। ठीक, वैसे ही ये लंब क्या था? ये लंब ए से छूता हुआ आया है, ए पॉइंट से आया हुआ है। ठीक, इतनी सी बात समझ आई। तो ये क्या हो गया? लंब 90 डिग्री। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तीन लाइन हो गया। अब एक मैं चौथा लाइन खींच रहा हूं। चौथा लाइन ध्यान देना, ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से एक लाइन खींचा जो 90 डिग्री बनाएगा। चार लाइन समझ आए? इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है ये बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर ये भी तो परपेंडिकुलर था। हाँ परपेंडिकुलर था, लेकिन बाइसेक्टर नहीं था। अरे यहाँ पे गिर रहा है, बाइसेक्ट करता मतलब ये पॉइंट डी पे आना चाहिए था, जो आधा आधा भागों में बांटता। तो सर ये क्या है? ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, लेकिन ये एक को नहीं छू रहा है, ये बाहर भी छू सकता है, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, समझ आई बात? तो ये चार लाइन समझ आया? चार लाइन। एक लाइन था एंगल बाइसेक्टर वाला, कोण द्विभाजक, जो किसी कोण को दो भागों में बांटता हो। एक था माध्यिका, मीडियन, जो अपोजिट लाइन को दो भागों में बांटता हो। अपोजिट लाइन को दो भागों में बांटता हूं, मीडियन, माध्यिका। एक लाइन था परपेंडिकुलर, जो लंब खींचा जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए इस एंगल से अपोजिट साइड पे। और एक चौथा लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ये मध्य बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचा जाए, और जरूरी नहीं है इस पर टकराए, ये बाहर भी टकरा सकता है। तो ये चार लाइन के आधार पे चार सेंटर बनते। सर कैसे सेंटर बन जाएगा? अब यही चीज मैं तीनों कोण से खींचूं अलग अलग, इनके इनके, अभी तो फिलहाल ए से देखें, अब ऐसी बी से इधर खींच दूं इस लाइन पे, फिर ए बी वाले लाइन पे भी खींच दूं, तो कहीं ना कहीं ये चारों लाइन जब टकराएंगे तो चार अलग अलग प्रकार के सेंटर बनाते हैं। एक इन सेंटर, एक ऑर्थो सेंटर, एक सर्क्यूम सेंटर और एक सेंट्रॉइड। ठीक, तो उसी को लिखना कि एक्चुअल में है क्या सारी चीजें। तो पहला पहला लिखिए इन सेंटर, ये प्रॉपर्टीज वाले में लिखना इन सेंटर। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण द्विभाजक मिले, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक मिले, और ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आपको मिलेगा। तो वो पॉइंट, वो सेंटर क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। मान के चलिए ए भी है, ये बी है, ये सी है, ये और ये, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर या कोण द्विभाजक मिले, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो सेंटर क्या कहलाता है? वो केंद्र क्या कहलाता है? अंतः केंद्र, इन सेंटर। इसमें कोई तकलीफ नहीं। अभी पहले चारों सेंटर बता दे रहा हूं, कल उसके प्रॉपर्टीज बता दूंगा। फिलहाल हम इन सेंटर का एक तो प्रॉपर्टी देख लिए। क्या प्रॉपर्टी? की ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होता है? अगर ये एंगल टीटा है तो ये टीटा 90 प्लस टीटा बाई 2, या टीटा बाई 2 प्लस 90। अगर ये टीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस टीटा बाई 2। ये प्रॉपर्टी तो देख चुके हैं, फिलहाल अभी प्रॉपर्टी पे बात नहीं कर रहे। ये लिखे। अब दूसरा दूसरा होता है ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र, लंब केंद्र, लिखना जहां पे तीनों के लंब
तीनों के परपेंडिकुलर, खाली परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लिखा, ठीक। जहां पर तीनों के, ये तीनों क्या है समझ आ रहा है, तीनों कौन तीनों है, एंगल है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जहां पर तीनों के लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मिले, मतलब ये देखो, ये भले 90 डिग्री नहीं दिखेगा आपको, ये 90 डिग्री, वैसी ये 90 डिग्री, और ये वाला 90 डिग्री, ये इसमें 90 डिग्री ड्रॉ कर दे रहा है ना, आपको समझ आ जाएगा डिफरेंस। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, क्या, लंब केंद्र। ठीक, चलिए, ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, जहां पर तीनों के लंब एक जगह पर मिल जाए, खाली लंब, लंब समद्विभाजक नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, खाली क्या मिले, लंब मिले। अब इसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जो 14 क्वेश्चन था ना, 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलाकर कितना होता है, 180 होता है। ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना होता है, 180 होता है, ठीक। अब बन जाएगा वाला क्वेश्चन, बट यहीं पे ध्यान रख लेना, ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना होता है, 180। मतलब अगर इसको मैं ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, ये सी मान लूँ, इसको ओ मान लूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी ये बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। 180, 90 नहीं, 180, ठीक। अब ध्यान रखो, अब अगर मुझे एंगल बी ओ सी निकालना हो इस केस में, तो कुछ नहीं, बस ये एंगल बी ओ सी को मैं एक साइड रख रहा हूं, और इधर 180 माइनस ए कर दूं क्या, और उसको टीटा रिप्रेजेंट करोगे तो टीटा हो जाएगा, और क्या, 180 माइनस टीटा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी रखना, 180 माइनस टीटा या 180 माइनस ए, ये समझ आ गया। और इन सेंटर के केस में क्या था, वो 90 प्लस टीटा था, यहाँ पे 180 है और माइनस है, ठीक, 180 माइनस, इसी के आधार पे 14 वाला क्वेश्चन बनेगा। तो ये ऑर्थो सेंटर समझ आ गया। और भी जितने प्रॉपर्टी देखने होंगे वो कल देखेंगे, बट इसको ध्यान रखना, इसी के आधार पे 14 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ये ऑर्थो सेंटर, जहां पे क्या मिल रहे हैं, लंब मिल रहे हैं। तीसरा, सेंट्रॉइड केंद्रक, तीसरा जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड केंद्रक, जहां पे तीनों के मीडियन मिले, माध्यिकाएं मिले, जहां पे तीनों के माध्यिका, माध्यिका मीडियन मुलाकात करे। मीडियन क्या था समझ आ रहा है, जो ट्रायंगल को दो भागों में बांट दे, या अपोजिट लाइन को दो भागों में बांट दे। तो ये डी, ये ए बी सी, ये डी ई, ये तीनों के मिड पॉइंट्स हैं। अब तीनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, ये मीडियन हो गया, ये वाला लाइन क्या हो गया, मीडियन, ये मीडियन, ये देखो। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ये सारे के सारे मीडियंस हैं, तो जहां पे क्या मिले, मीडियन, माध्यिकाएं मिले। क्लियर। जहां पे माध्यिका मिले। अब माध्यिका का एक रोल और रहता है, उसको बता रहा हूं, चाहे तो लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आगे भूल जाऊंगा इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं। मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये डी उसका मिड पॉइंट है। क्या है, डी उसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अब अगर मैं एक लाइन खींचता हूं एडी, इस एडी को मैं माध्यिका बोल सकता हूं, मीडियन बोल सकता हूं। तो मीडियन होता क्या है, जो मिड पॉइंट को टच करे, तो मीडियन है माध्यिका। तो ये माध्यिका क्या करता है, पूरे ट्रायंगल के एरिया को दो भागों में बांटता है। नहीं समझे, अगर इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल मान के चलो 100 यूनिट स्क्वायर था, 100 स्क्वायर यूनिट था, पूरा कितना था, 100, तो ये वाला 50 हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो आधा आधा बांटेगा, 50 50, अगर 200 रहता तो ये 100,
ये 100, 150 रहता तो ये 75, ये 75, ये बात समझ आई? ठीक, तो ये तो हो गया मीडियन का बात। लेकिन अगर समझना, मान के चलो एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और सी, एक लाइन है जो माध्यिका नहीं है, एक लाइन मान के चलो एडी इस तरीके से बीसी पर पड़ती है कि वो उसको किस अनुपात में काटती है, 2:3 में। मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है, रेशियो बता रहा हूं, अगर ये 2 है तो ये 3 है। अब ध्यान रखना, जो इसका क्षेत्रफल भी बटेगा ना, वैसे ही बटेगा जैसे उसमें आधा आधा बटा था, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या हो जाता, 1:1 होता, आधा आधा बांट दिए, 1:1 बांट दिए, तो जो एरिया है वो भी 1:1 है। अब अगर यही लाइन 2:3 में बांटे, अब ये मीडियन नहीं कहलाएगा, नॉर्मल लाइन है एक, लेकिन ये इसको किस में बांट रहा है, 2 और 3 के अनुपात में। अब अगर मैं बोलूं इसका पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल, पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 50 स्क्वायर यूनिट है, 50 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक, क्लियर, चलो ठीक। ये हो गया सेंट्रॉइड जहां पे माध्यिकाएं टकराती हैं। लास्ट और क्या बच गया, सर्क्यूम सेंटर। परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है, जहां पे, पूरा लिखना, जहां पे क्या टकराए, लंब समद्विभाजक या लंब द्विभाजक, लंब समद्विभाजक मिले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले। अब ध्यान रखना, ये अपोजिट वर्टिसेस को नहीं छूते हैं, जो विपरीत बिंदु है ना उनको नहीं छूते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये क्या आता है, सर्क्यूम सेंटर। अब अगर यहां से मैं एक सर्कल खींचू ना, तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा सर्कल, तो इस सर्कल को मैं सर्क्यूम सर्कल बोल सकता हूँ। तो ये सर्कल बना देता है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये सारे के सारे रेडियस हो गए। तो सर्क्यूम सेंटर परिकेंद्र क्या, जो लंब समद्विभाजक को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पास मिले, तीनों के। इतनी सी बात क्लियर? अब ध्यान रखिए, ये कभी कभार ट्रायंगल के अंदर भी बन सकते हैं, ट्रायंगल के बाहर भी बन सकते हैं, बट वो फिलहाल हमारे काम का चीज़ नहीं है। मेरे को आपको चारों सेंटर बताना था, चारों सेंटर बता दिया। अब इसमें कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं। इन सेंटर क्या, जो एंगल बाइसेक्टर में, बताइए मैडम आप, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिले इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, लंब केंद्र क्या है, जहाँ पे लंब मिले, ठीक है। परिकेंद्र क्या है, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले। सेंट्रॉइड क्या है, ठीक है। और एंड्रॉइड क्या है, नहीं मालूम, ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान सुन दिया करो इधर। चलो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, अब थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना रहा हूं, एबीसी, ये हो गया ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी। डायग्राम ध्यान से बनाना, ये ट्रायंगल एबीसी है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, बीडी, ये एसी हो गया, बीडी परपेंडिकुलर है एसी, ये 90 डिग्री, और सीई परपेंडिकुलर है एबी पर, सीई परपेंडिकुलर है एबी पर, ये 90, ये बना लिए, ओके। अब क्या बोल रहा है, बीई और सीडी परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ये लो ओ पे कटवा भी दिए। ये डी पॉइंट और ये बीई और सीडी परस्पर एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ये पॉइंट को डी मान लेना है ना, आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं। बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, तो ये बीडी और ये सीई, ठीक, बीडी और सीई यहाँ पे ओ पे मुलाकात किए। अब आगे क्या बोल रहा है, एंगल ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। एंगल ओ, अब ये भी तो नीचे वाला एक ट्रायंगल बना के इतना पोर्ट, ठीक है, ओ बी सी के समद्विभाजक, ये लो, इसको मैं दूसरे कलर में बना देता हूं। इसके समद्विभाजक कहाँ पे काटते बोल रहे हैं, पी पर, ये हो गया पी पर। यदि बीपीसी, ये वाला एंगल
148 डिग्री है, 148 डिग्री है, तो ए का मान क्या होगा, इस मान का पूछा। अब ध्यान देना, यहां पे मैं यहां पे 90 प्लस टीटा बाई 2 लगा सकता हूं, लेकिन वो इस ट्रायंगल के लिए रहेगा, इसके लिए नहीं रहेगा। क्यों? अरे ये इस कोण का समद्विभाजक है, ओ बी पी का समद्विभाजक है, ना कि इस ट्रायंगल का समद्विभाजक। समझ आ रही बात? तो ध्यान देना, अगर ये 148 डिग्री है तो मैं इस एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूं। इसको अगर मैं टीटा मानूं तो ये वाला टीटा क्या कहलाएगा, देखो ये टीटा मान लिए, ये 148 डिग्री कैसे आएगा, 90 प्लस टीटा बाई 2 करके आएगा, 90 प्लस टीटा बाई 2 करके आएगा। तो इस थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, आप सॉल्व करोगे, ये 90 इधर चल जाएगा, 58 बचेगा, 58 इंटू 2, डायरेक्ट लिख लेना 116 डिग्री, थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना, जगह नहीं बचेगा नहीं। टीटा की वैल्यू 116 डिग्री आ गई, इसका मान 116 आ गया। क्लियर? अब देखो खाली इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है, ये वाला पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा क्या, लंब केंद्र, क्योंकि लंब जाके टकरा रहे हैं तो लंब केंद्र हो गया। और लंब केंद्र की एक प्रॉपर्टी फिलहाल मैं अभी बताया कि क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ओ पी, या ओ बोल लो कोई दिक्कत नहीं, एंगल बी ओ पी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मुझे तो बी ओ पी का वैल्यू मालूम है, अभी तो निकाला, बी ओ पी नहीं है, ये सी है, बी ओ सी, बी ओ सी का वैल्यू मैं अभी निकाला, कितना डिग्री आया था, 116 डिग्री। तो ए प्लस 116 डिग्री बराबर 180 डिग्री है, तो ए बराबर 180 माइनस 16 करोगे, 4, 64, 64 डिग्री। ठीक है, 64 डिग्री आया। जिनको नहीं समझ आएगा फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये वाला छोटा ट्रायंगल, और अभी तक जो हम प्रॉपर्टी देखते आ रहे थे कि एंगल बाइसेक्टर, अभी फिलहाल इस छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 90 प्लस टीटा बाई 2, 90 प्लस टीटा बाई 2, अगर 148 डिग्री है तो यहाँ से मैं टीटा की वैल्यू निकाल लिया 116 डिग्री, ये मुझे मिल गई 116 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल था ये कहीं ना कहीं कैसे बना हुआ है, ये ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ का मैं मेल मिलाऊं तो ये एंगल और ये एंगल मिल के कितना डिग्री बनाते, 180 डिग्री। ये ऑर्थो सेंटर वाले ट्रायंगल का प्रिंसिपल है। ठीक, तो बस मैं 116 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, मुझे एंगल ए का मान निकल के आ गया कितना, 164 डिग्री, खाली 64 डिग्री। ठीक, समझे? आज इतना रखें और करें, ड्राइंग फिर से बनाना है? ठीक, ओके, दोबारा बना देते हैं। ये लो ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी, ट्रायंगल ए बी सी। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, और सीई परपेंडिकुलर है किसके, सी परपेंडिकुलर है ए बी के। यहाँ तक क्लियर? फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कराए थे, बी डी और सीई, बी डी और सीई, बी डी और सीई परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते, ये वाला ओ बना लिए। ठीक, चलो, और क्या बोल रहा है आगे चल के, ओ बी सी और ओ सी बी समद्विभाजक हैं पी पर। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे देखने को मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। बोले नहीं सर और ये भी दिख रहा है, उसका भी लेना देना नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये लो, जो कि क्या है ओबीसी और ओसीबी के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, पी पर मिल रहे हैं। और ये वाला मुझे क्या बताया, 148 डिग्री, ये आपका डायग्राम है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये इन सेंटर है, और ये वाला ऑर्थो सेंटर है। इन सेंटर के हिसाब से ये वाला मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या निकालूंगा,
कितना निकाला था? 116 आया था। ठीक, ये लो 116। अब यहां से, अब ये ऑर्थो सेंटर है, चूंकि ऑर्थो सेंटर है तो ध्यान रखना ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। सर कैसे 180 डिग्री? तो वो भी प्रूफ कर देता हूँ। देखो अगर ये 116 डिग्री है तो ये दो लकीर आपस में काट रहे हैं तो ये भी 116 होगा। नहीं होगा? होगा। अब ये क्या चार साइड वाला नहीं दिख रहा है, चार पैर वाला डायग्राम दिख रहा है? तो चार पैर के अंतः कोण कितने होंगे? चार भुजाओं के 360 होगा। अब भैया अब ये लंब है तो ये तो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री मिल गया मेरे को। ये 90 प्लस 90 180, यही तो हो गया। तो ये बचा हुआ भी 180 हुआ, इसलिए उसका आंसर 180 आता है दोनों का। ठीक, चलो। अब यहां से दूसरा प्रॉपर्टी चालू हो जा रहा है। यहां से कौन सा प्रॉपर्टी चालू हो रहा है कि तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन क्यों, एकदम इजी नहीं दिया। इजी वाला तो कल सॉल्व करा दिए, थोड़ा चेंजेस है। क्या बता रहा है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ट्रायंगल ए बी सी के तीन कोण है। अच्छी बात, ये लो, ये ए, ये बी और ये सी, तीन कोण हो गया। ए माइनस बी का वैल्यू 15 डिग्री बताया, ए माइनस बी का वैल्यू 15 डिग्री बताया, बी माइनस सी 30 डिग्री बताया। तो ए, बी और सी का मान क्या होगा? थोड़ा सा कोशिश करो, बस एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर 180 डिग्री होता है। अब डायरेक्ट एंगल ए बी सी तो नहीं बताया, लेकिन रिलेशन आपको बता दिया। क्या रिलेशन बताया? ए माइनस बी 15 डिग्री है, बी माइनस सी 15 डिग्री, बी माइनस सी 30 डिग्री है, और बी खुद भी है। तो एक काम करो, सबको बी के फेज में लेके आ जाओ, ट्राई करो। कितना आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ए माइनस बी 15 डिग्री है ना, तो उसको बी बराबर कितना होगा वो लिख लो, या ए के रूप में ला लो। मतलब सबको बी के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा प्रयास करो, फिर मैं बता दूं। कितना आ रहा है? डी आ रहा है, ओके। चलिए, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। ए माइनस बी बराबर 15 डिग्री है, तो मैं ए को 15 प्लस बी लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिख रहा हूँ उसका कारण समझ आएगा। और बी तो बी ही है, से अपने तो अपने होते हैं, वैसे बी तो बी ही है। ठीक, बी माइनस सी बराबर 30 डिग्री है, तो मैं सी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कैसे लिख सकता हूँ सी को? बी माइनस सी बराबर 30 डिग्री है, सी को उधर भेजा प्लस आ गया, और 30 को इधर लाया तो उल्टा लिख दिया गया। 30 माइनस बी ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। अरे बी माइनस सी बराबर 30 डिग्री है, सी को इधर भेजा, ये लो, और 30 को इधर ला ले, बी माइनस 30। अच्छा, वापस दोबारा वही लिख दिया। इसे बताया करो ना जी, काहे नहीं बताते। बी माइनस 30 डिग्री अब है। ठीक, अब देखो ए बी और सी तीनों बी बी के रूप में आ गए, ये लो। तो ए के जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ? 15 प्लस बी। और वो इसलिए किया ताकि बी 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 में से कुछ रिलेशन मिल जाए, कुछ कट पिट जाए। तो 15 प्लस बी लिख दिया, और खाली बी तो क्या है? बी ही है। सी क्या है? बी माइनस 30 है, ये बराबर 180 डिग्री। अब तो सॉल्व कर लो। ये बी 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 कितने बी मिल जाएंगे? 3 बी। और 15 माइनस 30 क्या हो जाएगा? -15। 15 माइनस 30 -15, ये बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आगे बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। 3b बराबर 180 प्लस 15 टोटल 195। तो b बराबर 3 से डिवाइड करोगे तो 59। नहीं,
15 + b, बी 3b हो गया। 15 - 30 -15, इधर जाके जुड़ जाएगा 195। 3 × 5 = 15, 4। ठीक, 5 से डिवाइड कर दें। बी बराबर 65 आ रहा है। ठीक, बी की वैल्यू अगर 65 आ गई, बस सॉल्व करना है आपको। 3b = 195, ये जो पहले ही सॉल्व किया था। b बराबर 195 डिवाइड बाई 3, ये 3 को इधर डिवाइड लेके आ गया तो 65 आ गया वैल्यू। अब यहाँ से बाकी के भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, जैसे a बराबर क्या था, 15 + b था, तो 15 + b, 15 जोड़ दोगे 65 में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो a का मान कितना। c बराबर क्या था, b -30, और b अगर 65 है -30 करोगे तो कितना जाएगा, 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो सभी का मान निकल गया। ये तो हो गई आम जिंदगी। अब देखते हैं मेंटस वाली जिंदगी। अरे देखो, a - b बराबर 15 डिग्री बताया हुआ है। ऑप्शन में देखो एक ही जगह मिलेंगे 15 डिग्री। 70 50 दोनों में डिफरेंस कितना है, 20। 80 - 60 डिफरेंस कितना है, 20। 80 - 85 डिफरेंस कितना है, 25। और 80 - 65। ठीक, क्लियर। 76 सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी, चलो ये सबको आप भी थोड़ा ट्राई कर लेना।